वेलकम बैक बच्चों इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अरीना। मैं सुरेश कुमार। आज हम कलर कोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों आपने रेजिस्टेंस का नाम सुना ही होगा। रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, हम इनको सर्किट्स में यूज़ करते हैं। और जो रेजिस्टेंसेस हैं कमर्शियली बेसिस पे जो हम रेजिस्टर्स बनाते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप उसका नाम है वायर बाउंड रेजिस्टर्स, वायर बाउंड रेजिस्टर्स। और दूसरा जो है उसका नाम है कार्बन रेजिस्टर्स। बच्चों वायर बाउंड रेजिस्टर्स में क्या होता है कि हमारे पास एक बेस है, मान लीजिए इंसुलेटेड बेस है, मान लीजिए एक तरह की रॉड है इंसुलेटेड, और इसके ऊपर एक वायर को लपेट दीजिए। वायर ऐसी जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, हाई रेजिस्टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए कौन सी वाली वायर लगाएंगे तो कहेंगे निक्रोम लगा लीजिए, इट इज़ अलॉय। या फिर कौन सा लगाएंगे तो मैग्नेटिन लगा लीजिए, और कॉन्स्टेंटिन भी लगा सकते हैं। इस तरह के जो रेजिस्टर्स होते हैं वायर बाउंड, एक तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है, बल्कि होते हैं, इसीलिए हम इनको यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इनका एक फ़ायदा ये है कि ये इन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये जो मटेरियल्स हैं दे आर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने से इनका रेजिस्टेंस नहीं बदलता है, तो दे आर इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये इसकी कुछ क्वालिटी है। बच्चों इसके बाद दूसरी टाइप की रेजिस्टर बनाए गए जिनका नाम है कार्बन रेजिस्टर्स। इसमें क्या किया जाता है, एक मटेरियल आता है कार्बन ब्लैक उसे हम कहते हैं, वो हो गया। एक मटेरियल है जिसका नाम क्ले है, और एक मटेरियल है रेजिन बाइंडर जो इसको जोड़ने में काम आता है, जैसे हमारा फेविकोल होता है। तो इन तीनों के मिक्सचर को बनाया जाता है, और मिक्सचर को बना के रॉड शेप में उसकी नई शेप दी जाती है, इस तरह की रॉड शेप। और फिर उस रॉड को बच्चों यहाँ से काटा जाता है लाइक दिस। तो छोटे छोटे रेजिस्टर बनाए जाते हैं, ये देखिए। फिर एक रेजिस्टेंस को यहाँ से निकालकर ये एक जो उसका इस तीनों का कॉम्बिनेशन का जो मिक्सचर बना उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, और रॉड बनाई जाती है। उसको फिर काट के इसके साथ में एल्युमिनियम की पतली पतली रॉड लगाई जाती हैं, जिससे इसको हम कनेक्शन दे सकते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को, इस तरह के रेजिस्टेंस को कहते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। अब बच्चों ये होते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स का फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा कि ये इनसे बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटे होते हैं, और इनका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेंज बहुत अच्छी है। आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए आप बना सकते हो, आपको 1000 ओम का चाहिए आप इसी तरह से बना सकते हो, आपको 1,00,000 ओम का चाहिए आप इसी तरह से बना सकते हो। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब दूसरी बात, ये तो मैंने आपको ऊपर जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, पिक्चर में दिखाया होगा, आप वहाँ पे उसको देख भी सकते हैं किस तरह का इमेज होता है उसका रियलिटी में। दूसरी बात, इसका रेजिस्टेंस, अब कोई आपको कार्बन रेजिस्टर दिया गया है, मान लेते हैं ये कार्बन रेजिस्टर है, मैं इसको यहाँ से रब करके यहाँ लिख लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास में कार्बन रेजिस्टर है इस तरह का, दिस इज ए कार्बन रेजिस्टर। और इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बच्चों जो इंडस्ट्री व फैक्ट्री वाले होते हैं वो इस पर ऐसे नहीं लिखते हैं, 50 ओम 100 ओम ऐसे नहीं लिखा जाता। इसके ऊपर कोडिंग की जाती है, और कोडिंग के थ्रू इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, और वही कोडिंग आज हम स्टडी करने वाले हैं। अब वो कोडिंग है क्या, चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों आपने बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पर जो है कलर्स होते हैं इस तरह से। ऐसे वाले रेजिस्टेंसेस आपने बहुत जगह देखे होंगे। कभी आपके रिमोट कंट्रोल में, वीडियो गेम के अंदर जो प्लेट होती है उस प्लेट पर ऐसे वाले रेजिस्टेंस लगे होते हैं, आप चेक भी कर सकते हो। अच्छा, एक रिंग बनी होती है कलरफुल, एक रिंग यहाँ होती है, दूसरी रिंग यहाँ होती है, तीसरी रिंग यहाँ होती है। जनरली 3 रिंग्स होती हैं, और एक 4th रिंग भी है जो थोड़ा लास्ट में बनाई गई है। अब कभी कभार क्या है, ये रिंग मान लीजिए रेड है, ये रिंग का कलर है येलो, और ये रिंग का कलर है ग्रीन, और ये है गोल्डन कलर की।
तो बच्चों इस तरह से आपको रेजिस्टेंस दिया जाता है। इन कलर्स को देखकर आपको ये बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब रेजिस्टेंस की कोडिंग करके इस पर छापा गया है। अब वो कोडिंग को डीकोडिंग कैसे करेंगे, यही आज हमें इस चीज़ में समझना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसके बारे में इसका एक टेबल होगा, टेबल पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों टेबल को बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे टेबल को बनाने का एक फॉर्मूला है। देखिए बी बी रॉय वॉज अ मैन, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था और इसने पढ़ाई कंप्लीट करके ये चला गया लंदन में जॉब करने। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो ग्रेट ब्रिटेन में रहने चला गया, ब्रिटिश कंट्री में रहने लगा और वहाँ जाके उसने कर ली शादी। हैज़ वेरी गुड वाइफ, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब बी माने तो चलिए ब्लैक होता है, बिल्कुल। बी माने तो ब्राउन होता है, आर माने तो रेड, ओ माने तो ऑरेंज, वाई माने तो येलो, जी माने तो ग्रीन और बी माने तो ब्लू, वायलेट, बी माने तो ग्रे एंड वाइट। तो बच्चों ये इस फॉर्मूला से कलर आपने याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे गिनती लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों यहाँ पे 9 तक ही आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसके बाद एक और नंबर लिखेंगे आगे, इसका नाम रखेंगे 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8 और 10 पावर 9। इसके आगे एक चीज़ और लिखेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ से तो इसको हमने यहाँ पे बना दिया। तो दिस इज़ अ टेबल। इस टेबल में सबसे पहले हमने क्या लिखा, कलर। उसके बाद क्या लिखा, डिजिट। ये डिजिट के बारे में बताता हूँ ये क्या है, और ये है मल्टीप्लायर, इसे कहते हैं मल्टीप्लायर। उसके बाद 3 कलर और भी होते हैं, एक होता है गोल्ड, दूसरा होता है सिल्वर और तीसरा है अगर कोई भी कलर ना हो इसका, ये फोर्थ वाली का। तो गोल्ड के लिखिए 5%, इसके साथ लिखिए 10%, इसके साथ लिखिए 20%। बच्चों ये होती है टॉलरेंस। मैं भी बताऊंगा टॉलरेंस क्या होती है। तो ये एक टेबल, ये दूसरा टेबल। तो ये जो टेबल है इसकी हेल्प से हम इसकी डीकोडिंग करेंगे। अब बच्चों समझिएगा इसका रेजिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे। देखिएगा रेजिस्टेंस इक्वल टू, रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका समझिएगा। देखिएगा रेजिस्टेंस को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस का पहला डिजिट, फिर दूसरा डिजिट, मैं यहां लिखूंगा इसका फर्स्ट डिजिट और इसकी वैल्यू का पहला डिजिट लिखूंगा यहां पर, और यहां पर लिखूंगा सेकंड डिजिट, फिर मल्टीप्लाई, फिर लिखूंगा यहां पे मल्टीप्लाई। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई भी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू 10 द पावर c। आप जानते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका होता है। तो वैसे कि यहाँ पे पहला डिजिट रेजिस्टेंस का, यहाँ दूसरा डिजिट है, यहाँ पे मल्टीप्लायर है और ये ओम हो गया। अब सबसे पहले पहला डिजिट कौन बताएगा, तो ये जो रिंग है ये हमें बताएगी, पहली रिंग जो होगी वो फर्स्ट डिजिट के बारे में बताएगी। तो पहली रिंग का कलर क्या है, कलर चेक करो, रेड है। अब यहाँ पे आओ, रेड देखो, रेड के सामने क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे आएगा पहले डिजिट के लिए आएगा 2। देखो उस कलर की रिंग है, उस कलर के सामने देखो नंबर क्या है, वो नंबर को यहाँ लिखो। फिर देखो सेकंड रिंग के बारे में, सेकंड रिंग जो है वो येलो कलर की है, तो येलो के सामने लिखा है 4, तो सेकंड डिजिट आएगा 4, 2 4 24। उसके बाद मल्टीप्लायर, तो बच्चों मल्टीप्लायर के लिए ग्रीन को देखो, थर्ड वाले को देखो मल्टीप्लायर के लिए। तो मल्टीप्लायर देखिए ग्रीन, ग्रीन के सामने क्या है 10 पावर 5, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 10 पावर 5। तो बच्चों हमारे पास आंसर आया 24 इंटू 10 पावर 5
ओम। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब उसके बाद सुनिए, ये जो गोल्ड है इसका क्या मतलब हुआ, ये बताता है हमें टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो जैसे इसकी गोल्ड की है तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 5%, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस माइनस 5%, यहां लिख दूंगा 5%। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ बदलता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा से ज्यादा 5% बढ़ भी सकता है और 5% घट भी सकता है, इसका मतलब होता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर किसी का 100 ओम रेजिस्टेंस है, किसी कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 100 ओम है और उसकी टॉलरेंस है 5%, प्लस माइनस 5%, इसका मतलब 100 का 5% कितना होता है 5, तो इसकी वैल्यू 105 तक भी जा सकती है और 95 तक भी आ सकती है, पर 95 कम भी, 5 कम भी हो सकता है, 5 बढ़ भी सकता है, मतलब उसका 5%, उस वैल्यू का 5% ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये टॉलरेंस होना बहुत जरूरी है। टॉलरेंस जितनी कम परसेंटेज की हो उतना ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ कम बदलेगा, तो इसलिए टॉलरेंस को लिखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए कोई और एग्जांपल देखते हैं इसी की, इसको दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है, उसकी जो पहली रिंग है वो है येलो, दूसरी जो रिंग है वो है व्हाइट, और तीसरी जो रिंग है वो है ग्रे, और ये है सिल्वर। तो बताओ बच्चों इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले लिखना है फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट यहां लिखो, सेकंड यहां लिखो, मल्टीप्लाई यहां लिखो, मल्टीप्लायर, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब पहला डिजिट कैसे पता करेंगे, पहली रिंग को देखो, पहली रिंग का कलर क्या है येलो, टेबल में आओ, येलो के सामने लिखा 4, यहां आएगा 4। दूसरी रिंग देखो व्हाइट, तो व्हाइट के सामने देखो क्या है 9, तो यहां लिखो 9। ग्रे है तीसरी वाली रिंग, रिंग का ग्रे के सामने देखो क्या लिखा हुआ है 8, तो यहां लिखो 10 का पावर 8, सॉरी 10 का पावर 8, तो ये आएगा आपके पास 49 इंटू 10 पावर 8 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस। और टॉलरेंस कितनी है सिल्वर की 10%, तो प्लस माइनस 10% इसकी टॉलरेंस होती है। तो बच्चों इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, कुछ दिनों में नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह से बदलता है टेम्परेचर के साथ।